हेलो एवरीवन। तो ये पार्टी मेकअप विद कैट glittery eyes and the lip shade which I created mixing many lipsticks, not too many but two or three lip shades with the flawless base. So let's learn the whole process और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी. I'm telling all the truth. Let's get started. सो फर्स्ट मैं लेंस कार्ट के लेंसेज लगा रही हूँ इन द शेड ऑलिव ग्रीन. अब इसे लगाना कैसे होता है? ऑलवेज वॉश लेंसेज बिफोर अप्लाइंग. अब इसे चेक कैसे करना है कि हम ऐसे फोल्ड करके देखेंगे. अगर आउटसाइड फोल्ड हो रहा है यानी कि उल्टा है, अगर इनसाइड फोल्ड हो रहा है यानी ये सीधा है. अब देखेंगे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में और वाइट आई एरिया जो है वहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे. ओके आप देख सकते हैं मैंने पहले वॉश किया और फिर अप्लाई कर रही हूँ. नेक्स्ट हम स्किन प्रेप कर लेंगे. सो मैंने क्लेंजिंग एंड टोनिंग कर लिया है. सो मैं अब लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि समर आ गया है और ह्यूमिडिटी आर ऑन पीक. तो मैंने बहुत ही इवन दो आई हैव ड्राई स्किन बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू अप्लाई अ थिक मॉइस्चराइज़र. लाइट वेट विल वर्क. सो लाइट वेट मैंने लिया, बहुत अच्छे से पेनिट्रेट किया, 30-40 सेकेंड्स वेट किया. उसके बाद मैं लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी का प्राइमर जो कि है हाइलाइटिंग प्राइमर. अब मैं क्रीम फाउंडेशन चेक कर रही हूँ दैट विच शेड इज़ माइन. नन ऑफ देम, मुझे मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा. सो फर्स्ट मैं माउथ एरिया को करेक्टिंग कर रही हूँ बिकॉज आई हैव अ पिगमेंटेशन देयर और थोड़ा सा आईज में मेरा डार्क सर्कल है. सो पीच विल वर्क बट मैं थोड़ा सा लाइट ऑरेंज ले रही हूँ. ठीक है. अब ऑलवेज क्रीम फाउंडेशन है सो उसे पहले इमल्सिफाई करो. मैंने मेरा एक डार्क शेड लिया है और एक लाइट शेड लिया है और उसे अच्छे से मिक्स किया है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी ली है जो आपने पैलेट पे देखा, बस वही मैंने अपने फेस पे लगाया है. और क्योंकि ये मेकअप पार्टी मेकअप है सो थोड़ा सा बोल्ड है जिसकी वजह से आई अप्लाई मोर फाउंडेशन. ठीक है. और ये थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा बट ट्रस्ट दी प्रोसेस. अच्छे से मेल्ट होने दूंगी मैं स्किन में और एक्सेस रिमूव कर लूँगी. अब मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है उससे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. ठीक है. और सेट भी कर रही हूँ. सो ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ डैब करना है. डैबिंग मोशन में बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है और एक्सेस रिमूव हो जाते हैं. अब ब्राउ शेप कर लेंगे. सो मैंने पीएससी का ब्राउ शेप पैलेट लिया है, उसमें पाउडर भी है क्रीम भी है. क्रीम से मैं शेप करती हूँ, पाउडर से मैं सेट करती हूँ अपने आईब्राउज. ठीक है. अब मैं शेप कर रही हूँ. सो फाउंडेशन की लेयरिंग मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है, बहुत पतला सा अप्लाई किया है. और ये जो मेरे फिंगर के मार्क आ रहे हैं क्योंकि मैंने सेट नहीं किया है अभी, मैं स्किन में अब्जॉर्ब होने दे रही हूँ, अच्छे से सेट होने दे रही हूँ. एक दूसरे को वो समझेंगे. उसके बाद मैं पाउडर से सेट करूँगी अपना फाउंडेशन. इस टेक्निक से हमारा मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और पैची नहीं होता है, जो कि समर में ये प्रॉब्लम होती है पैची होने के फाउंडेशन. सो अब मैं स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर में जो कि डैम्प है, बहुत थोड़ा सा हाइलाइटिंग पॉइंट पे मैंने लाइट शेड लिया है जो कि फेयर स्किन टोन का है. ठीक है. बहुत थोड़ा सा मैंने क्वांटिटी लिया है जस्ट टू हाईलाइट माय फीचर्स. ओके. अब अच्छे से मैं उसे भी ब्यूटी ब्लेंडर से सेट कर रही हूँ. और अब मैं पाउडर से सेट करूँगी. तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइटिश लग रहा है मेरा बेस, बट उसे मैं न्यूट्रलाइज करूँगी बनाना पाउडर से. मैंने बनाना पाउडर और थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट दोनों को मिक्स किया है टू नॉट लुक सो येलो और सो वाइटिश. दोनों को मैंने मिक्स किया है ताकि मेरा एग्जैक्ट विटिश स्किन टोन का पाउडर बन जाए. अब अच्छे से सेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और फेस सेट कर लेंगे. आप जूम इफेक्ट में देख सकते हो कि फाउंडेशन मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है.
अब मैंने लिया है एक मॉव शेड क्योंकि मेरा आउटफिट वैसा है। सो मैंने मॉव शेड लिया है और क्रीज एरिया पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब लिया है मैंने न्यूड ऑरेंजिश शेड और मॉव, दोनों को मिक्स करके मैं आई बेस क्रिएट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर पे मैंने डार्क मरून लिया है टू स्मोक आउट माय आईज, ठीक है, कैट आईज हम बनाएंगे। और उसे भी जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा कलर ऐड करते जाएंगे उसकी जो हार्श लाइन होती है उसे हम अगेन क्रीज ब्रश से ब्लेंड करते जाएंगे। अब ये शिमर शेड लिया है मैंने जो कि पिंक है, पिंक शिमर शेड, वो अप्लाई कर रही हूँ ऑन माय आईलिड। ठीक है, आप देख सकते हैं अब इसकी भी हार्श लाइन मैंने ब्लेंड कर ली। ये मेन टेक्निक होती है आई शेडो की, ब्लेंडिंग इज द की। कहीं भी दिखना नहीं चाहिए कि हमारा आई शेडो जो शेडो कलर्स है वो कहाँ से शुरू हुए हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, लाइन नहीं दिखना चाहिए। अब मैं रैंडमली ब्लैक जेल लाइनर लगा रही हूँ, ठीक है, उसे मैं स्मोक आउट करूँगी एक लिप शेड से टू मेक दैट मॉव काजल। ठीक है, स्मोकी मॉव काजल बनाऊंगी मैं क्योंकि आजकल वही ट्रेंडी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं फ्रेम के बाहर चली गई हूँ बट स्टिल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मॉव काजल बन गया। अब मैं कैट आई के लिए विंग क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, सेम लाइनर ब्रश से उसे थोड़ा सा और डार्क करूँगी और बिल्कुल ऐसे हमारा रेडी है आईलाइनर। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मॉव इफेक्ट भी दे रहा है, ब्लैकिश इफेक्ट भी दे रहा है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है। अब इनर कॉर्नर भी मैं बना लूँगी विच इज़ माय फेवरेट पार्ट क्योंकि मेरी आईज गोल है सो वो अच्छे से आलमंड शेप दे देंगे। अब मैंने अपना आई कैट आई और शार्प करने के लिए कंसीलिंग इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे आईज और ज़्यादा शार्प लगेगी। और जो हार्श लाइन था उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने मार्स का वाइट काजल लिया है जो सिर्फ वाटर लाइन पे लगाऊंगी। उसके बाद एक लाइट ग्रे इफेक्ट दूंगी अपनी आईज को। ब्लैक काजल नहीं लगाऊंगी वरना मेरी आईज और ज़्यादा बड़ी लगेगी। सो उसी जो मेरा लाइनर का ब्रश था उसको मैंने हल्के से लगाया और स्मोक आउट कर रही हूँ सेम मरून शेड से। अब मैंने ये ग्लिटर लिया है, अगर आपको ये ग्लिटर जानना है सो प्लीज़ डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और बहुत ही लाइट प्रेशर से मैं ग्लिटर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है वरना स्टक हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, लाइट लाइट इफ़ेक्ट से हम ग्लिटर लगा लेंगे। उसके बाद ब्राउ बोन हाईलाइट कर लेंगे टू कंप्लीट आवर आई लुक। अब जो जो आई शेडो और काजल मेरे चीक्स पर गिरा था वो मैं एक्स्ट्रा पाउडर लगाकर स्पूली की हेल्प से उसे रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब नोज़ कंटूर कर रही हूँ। सो क्योंकि समर है सो वी वोंट यूज़ मच क्रीम प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि क्रीम कंटूर या फिर क्रीम ब्लश नहीं लगाएंगे, पाउडर में जाएंगे क्योंकि मेकअप जो है हाफ एन आवर और 1 घंटे के बाद और अच्छे से सेट होता है। ठीक है, सो फाइनल लुक जो मैं बताऊंगी वो आई थिंक आधा घंटे के बाद का रहेगा मेरा, जो बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक देगा। ठीक है, अब ब्लश भी लगा लेंगे। सो आई डिडंट नीड मच कंटूर बट आई लव टू डू, सो मैंने लाइट लाइट सा इफेक्ट क्रिएट किया है जो आप देख सकते हैं विजिबल हो रहा है। अब मैं पिंक हाइलाइटर लगाऊंगी। ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन हाइलाइटर भी लगाऊंगी। सो ये मार्स का हाइलाइटर है, मुझे बहुत अच्छा लगा बट ब्रश से इसका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता है, फिंगर से बहुत अच्छा आता है। सो आई वो ऑलवेज़ यूज़ फिंगर हाइलाइटिंग के लिए, पिगमेंट्स के लिए। उसके बाद मैं अपना लिप शेड खुद क्रिएट करूँगी। सो फर्स्ट ब्राउन लिप लाइनर से लिप्स को लाइनिंग कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मेरे छोटे लिप्स हैं तो मैं उसे अच्छे से आउटर लाइन भी क्रिएट कर रही हूँ।
ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कितनी शार्प और अच्छे से किया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ मॉव शेड क्रीम लिपस्टिक है, और उसमें मिक्स कर रही हूँ लिप ग्लॉस, ठीक है, पिंक लिप ग्लॉस, और ये प्रॉपर मैट न्यूड शेड है। लिप ग्लॉस मैंने इसलिए यूज़ किया है टू मेक आवर लिप शेड मोर जूसी एंड ट्रेंडी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है जूसी लिपस्टिक। अब आप देख सकते हैं ये लिप शेड बहुत ही प्यारा न्यूड मॉव क्रिएट हुआ है, जो ठीक है, ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से उसे अप्लाई कर लूँगी, और बहुत ही थिन लेयर बनती है, ठीक है। सो ये मैंने अपने से क्रिएट किया है, और मैं ऐसे लिप शेड मैच करती रहती हूँ, मिक्स एंड मैच, क्योंकि इतने लिप शेड्स हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू बाय एवरी लिप शेड, राइट? सो वी कैन क्रिएट आवर ओन। अब अच्छे से उसे भी शेप दे देंगे, एंड आई एम रेडी विथ माई फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा ये लुक? एंड फाइनल लैशेस भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो लैशेस की भी अगर आपको इंक्वायरी चाहिए सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब पीएसी का मैंने लैश ग्लू लिया है, ठीक है। लैशेस और लेंसेज मेकअप को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। सो मुझे थोड़ा ड्रामेटिक लुक पसंद है, इसलिए मैं हैवी लैशेस लगा रही हूँ। दे हैव मिंक लैशेस ऑल्सो, ठीक है। अच्छे से हम लगा लेंगे। By the way, I have posted many bridal eye makeup tutorial also, और अब मैं और ज़्यादा खुद पे मेकअप करके पोस्ट करूँगी, ठीक है, टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू यू ऑल। एंड हियर द फाइनल रिजल्ट। सो कैसा लगा आपको? मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की लेयरिंग नहीं की है, ठीक है। और ये मेकअप मैं आधे घंटे बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, नो पैचीनेस, नॉट एट ऑल, ठीक है। बट स्टिल गर्मी है, सो हमें केयर करनी चाहिए ह्यूमिडिटी से, और बहुत ज़्यादा गर्म माहौल में नहीं रहना चाहिए। बट फिर भी मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो मेकअप बहुत अच्छे से रहेगा। आई होप यू ऑल लव दिस लुक।